नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में, जहां हर कथा में बसता है रहस्य, श्रद्धा और शक्ति का संगम। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। और आज हम पहुंचे हैं आषाढ़ मास के अध्याय 7 में। एक ऐसी कथा जो बताती है जब मनुष्य थक जाए तब भगवान एक भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। आषाढ़ मास का प्रत्येक दिन श्री विष्णु की भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि जो भक्त इस माह में भगवान विष्णु का पूजन, उपवास और कथा श्रवण करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयन कहा जाता है। यह वही मास है जहां से चातुर्मास आरंभ होता है, संयम, तपस्या और शुद्ध भक्ति का समय। आषाढ़ मास में विष्णु पूजा कैसे करनी चाहिए? प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि को तुलसी दल, पीला फूल और पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। व्रत रखें, विशेषकर एकादशी का। शाम को दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आषाढ़ मास में विष्णु पूजा से पापों का नाश होता है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में धन, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब आरंभ होती है आज की कथा गजेंद्र मोक्ष श्री हरि की शरण में। प्राचीन समय अग्निकुंड के पास ऋषि अगस्त्य ध्यान मृग मुद्रा में बैठे थे। तभी सौम्य झुककर कहते हैं, गुरुवर, आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है। आपने कहा था इस मास में श्री हरि की शरणागति की महान कथाएं सुननी चाहिए। कृपया एक दिव्य कथा सुनाइए जिससे मेरा चित्त स्थिर हो। ऋषि अगस्त्य मद मुस्कान के साथ कहते हैं, सौम्य, तुमने बहुत शुभ समय पर प्रश्न किया है। आषाढ़ मास में गजेंद्र मोक्ष की कथा का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु का भय दूर होता है। सुनो, मैं वह कथा कहता हूँ जिससे स्वयं भगवान ने 8 ऋषियों को सुनाया था। ऋषि अगस्त्य कहते हैं, त्रिकुट पर्वत के समीप एक विशाल झील थी, शांत, निर्मल, परंतु एक दिन उस झील में आरंभ हुआ जीवन और मृत्यु का संघर्ष। वहां रहता था एक बलशाली हाथियों का राजा गजेंद्र। वह बुद्धिमान था। पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रियद्युम्न, जो विष्णु भक्ति में लीन रहता था, एक ऋषि के श्राप से वह हाथी बन गया। सौम्य चकित होकर कहते हैं, गुरुवर, एक भक्त राजा हाथी का जन्म क्यों मिला? ऋषि अगस्त्य कहते हैं, क्योंकि बस इंद्रियद्युम्न राजा ने एक बार ध्यान अवस्था में एक ऋषि का सत्कार नहीं किया। भले ही वह दोष नहीं था, परंतु ऋषियों के क्रोध से कोई बच नहीं सकता, परंतु यह श्राप ही उसकी मुक्ति का माध्यम बना। सौम्य ऋषिवर से कहते हैं कि कृपया करके मुझे इंद्रद्युम्न राजा की विस्तृत करके कथा सुनाइए। तब ऋषि कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न पांड्य देश का एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्ति में लीन शासक था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने संसार और कर्तव्यों से विरक्ति लेना शुरू कर दिया। एक दिन वह राजमहल छोड़ मल्य पर्वत की एक गुफा में चला गया और वहां ओम नमो नारायण का जाप लगा और ध्यान में लीन हो गया।
उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां अपने ऋषियों के साथ पधारे। वे राजा से मिलकर सत्संग करना चाहते थे, परंतु राजा इंद्रद्युम्न इतनी गहरी समाधि में था कि उसने ऋषियों का स्वागत नहीं किया और ना ही उनका अभिवादन किया। ऋषि अगस्त्य क्रोध में धर्म का पालन करने वाले यदि संतों का आदर न करें तो वह धर्म भी अधूरा रह जाता है, और उन्होंने श्राप दिया, हे राजन, तू अगले जन्म में हाथी बनेगा, बुद्धिहीन वनवासी जीव। सौम्य दुखी होकर कहते हैं, गुरुवर, यह तो बहुत कठोर दंड था। ऋषि अगस्त्य कोमल स्वर में कहते हैं, हाँ वत्स, परंतु यही श्राप उसके मोक्ष का कारण बना। वह हाथी बनकर गजेंद्र के रूप में जन्मा। एक महान झील में वह अपने कुल के साथ रहता था, शांत, शक्तिशाली और राजा के समान। एक दिन वह जब झील में स्नान कर रहा था, तब एक विशाल ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। घंटों नहीं, हजारों वर्षों तक वह संघर्ष करता रहा, परंतु अंततः में थक कर उसने एक पुकार लगाई, ओम नमो नारायण, मैं आपकी ही शरण में हूँ। ऋषि अगस्त्य कहते हैं, और देखो सौम्य, वह पुकार सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुँची। क्षण मात्र में भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने चक्र उठाया और ग्रह का वध कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स गजेंद्र, तूने मेरा स्मरण किया, अब तू मुक्त है, तू जन्म मरण के बंधन से परे हो गया है। सौम्य कहते हैं, गुरुदेव, कितना अद्भुत, क्या मात्र एक पुकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं? तब ऋषि अगस्त्य कहते हैं, सौम्य, जब हृदय से पुकारा हो तब मन अहंकार और ममता से मुक्त हो। जब भक्ति सच्ची हो तो श्री हरि स्वयं दौड़े चले आते हैं भक्त की एक पुकार पर। गजेंद्र की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, नम्रता चाहिए। संकट में प्रभु का स्मरण ही एकमात्र मार्ग है। श्री हरि की कृपा अपार है, वे कभी देर नहीं करते। सौम्य भाव विभोर होकर कहते हैं, गुरुदेव, इस कथा ने मेरे हृदय को भक्ति से भर दिया। अब मैं प्रतिदिन श्री हरि का नाम लूंगा, चाहे संकट हो या सुख। ऋषि अगस्त्य आशीर्वाद स्वरूप में कहते हैं, सदैव श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि वही जीवन का सत्य है। गजेंद्र की पुकार और विष्णु भगवान का प्रकट होना ये केवल एक कथा नहीं, ये एक जीवन संदेश है कि जब भी हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं, ईश्वर स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसका फल मोक्ष और भगवान की निकटता होती है। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन इस आषाढ़ मास में, जहाँ हर कथा है एक दीपक जो हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करती है। अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो तो YT वायरस शोर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और अपनों के साथ इस कथा को साझा करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा के साथ। हर दिन एक कथा श्रद्धा, शक्ति और रहस्य के संग। जय श्री हरि विष्णु।